बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी के पेपर्स के बाद हमने जो है एक लॉन्ग ब्रेक ले लिया था। उसके बाद आज जो है फाइनली 20 या 21 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेपीओ का, हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। जेपीओ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो कि मोटरवे में जॉब्स आई हैं, जिसकी अभी फ़िज़िकल भी होने वाली है और उसकी रिटन टेस्ट जो कि अभी पोस्टपोन हुई है लेकिन वो जुलाई में होगी, मतलब कि नज़दीक ही है। तो उसका आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2019 वाला, जो कि मोटरवे ने लिया था 2019 में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आप बताएं कि आप कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्योंकि बहुत सारे दिनों के बाद मिले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है एरिया वाइज? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया वाइज। बलूचिस्तान जो है उसको एज अ प्रोविंस का स्टेटस कब मिला था? 1970 में मिला था। और बलूचिस्तान का जो है वो कैपिटल क्या है? वो है कोयटा। कोयटा का पुराना नाम क्या है? वो है शालकोट। और जब इसको प्रोविंस का ओहदा मिला था तब उसका पहला सीएम कौन बना था बलूचिस्तान का? तो वो बना था अताउल्ला मेंगल। अगला क्वेश्चन है नेम द होली बुक ऑफ सिखिज़म। सिख जो कम्युनिटी है उसकी होली बुक का नाम क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है, उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ड्यूरन लाइन। इसको ड्रा कब किया गया था? 1893 में इसको ड्रा किया गया था। किसके दरमियान ड्रा किया गया था? अब अफ़गानिस्तान की तरफ से था अब्दुर्रहमान और वहाँ से ब्रिटिशर था सर मोर्टिमर ड्यूरेंट। अगला क्वेश्चन है अल्लाह ताला ने अर्ज़ समावात को कितने दिनों में बनाया था या बनाया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 दिनों में। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ अलवदूद इज़। अलवदूद की लिटरल मीनिंग क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द अफेक्शनेट, मीन्स द मोस्ट लविंग। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, खान मेतरजई जो है वो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। और पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है रोहड़ी वाला। ठीक है, और रोहड़ी का पुराना नाम क्या है? वो है अरोड़। और लार्जेस्ट आपसे अगर पूछे कि रेलवे स्टेशन कौन सा है एरिया वाइज, तो वो है लाहौर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंछर लेक। आपसे पूछे कि मंछर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो जामशोर डिस्ट्रिक्ट में है और दादू के करीब है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सी। अगर आपसे ये पूछे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है दुनिया में, तो वो है लेक सुपीरियर। और एक सवाल पीछे रह गया, अगर आपसे कोई पूछे कि बिज़ीएस्ट जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन सा है या रेलवे स्टेशन, तो वो कराची वाला है जो कराची में वाक़या है। अगला क्वेश्चन है रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि एपेक्स है, हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान की, उसके जो जजेस होते हैं उसकी उम्र क्या है रिटायरमेंट की? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 65 उसकी रिटायरमेंट एज है। अगर आपसे पूछे कि जो हाई कोर्ट्स है पाकिस्तान में उसके जजेस की रिटायरमेंट की एज क्या है, तो वो है 62 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है द वर्ड पाकिस्तान इज़ क्वाइंड बाय। पाकिस्तान का वर्ड है वो किसने क्वाइन किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है टू कीप द व्हीकल इन लीगल कंडीशन व्हाट शुड यू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू। ये मोटरवे का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि आपकी गाड़ी जो है उसको लीगल कंडीशन में रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आपके पास एक व्हीकल हो। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। ब्रेक्स, लाइट्स एंड टायर्स। आपको पता है इन सब चीज़ों की रिस्पेक्टिवली अपने जो है वो सर्कल में, अपने एरिया में जो है इसकी इम्पोर्टेंस होती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन चेंजिंग द गियर। अब इसमें पूछ रहा है कि जब एक बंदा, एक ड्राइवर जो है वो गियर चेंज करता है तो उसको कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द ड्राइवर शुड नॉट बो हिज हर हेड एंड लुक डाउन। काफ़ी सारे नए बंदे होते हैं ना, गियर लगाते वक्त जो नए नए सीख रहे होते हैं तो वो गियर की तरफ देखते हैं, आगे नहीं देखते। हालांकि हमको आगे देखना चाहिए, अलर्ट रहने के लिए, फोकस बनाए रहने के लिए, विजिबिलिटी क्लियर होने के लिए और ऐसी सिचुएशन से परहेज़ करने के लिए जहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो और हम जो है गियर की तरफ देख रहे हो और आगे धड़ाम भाई हमारे काम ही जो है वो ओके हो जाए।
अगला क्वेश्चन है इजमा इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ, इजमा जो है किसका टाइप है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये जो है वो ला का टाइप है। बेसिकली ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ शरिया ला है आफ्टर कुरान एंड हदीस। कुरान एंड हदीस ने अगर किसी भी ला के किसी ऐसे एस्पेक्ट पर रोशनी नहीं डाली तो वहाँ पर इजमा को इस्तेमाल किया जाता है। इजमा का मतलब होता है कंसेंसस या अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्यों? क्योंकि इसके जो है वो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इजमा अल उम्मा, उसका मतलब होता है एक कम्युनिटी का कंसेंसस या एक कम्युनिटी का अग्रीमेंट। एक होता है इजमा उल आइमा, AIMMAH, उसमें क्या होता है जो रिलीजियस हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं ना, उनका कंसेंसस होता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट? संदक प्रोजेक्ट बनाने में पाकिस्तान की हेल्प किसने की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चाइना ने। इन सब का कैपिटल आपको बता देता हूँ। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, चाइना का बीजिंग और KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरब क्या है? रियाद। अगला क्वेश्चन है ओवरटेकिंग इन अ टनल इज़ प्रोहिबिटेड। एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस पर हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि टनल में हमें जो है वो ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो लिमिटेड विजिबिलिटी होती है, दूसरा तो टनल की जो लेंस होती है ना वो बहुत ही नैरो होती है, जहाँ पर बहुत ही कम चांस होता है कि आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ड्राइवर आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट? अगर आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया या आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू रूल्स? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टॉप। आपको वहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंडीशन पे डिपेंड है, क्योंकि आपको या तो उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, या तो वहाँ पर आप खड़े रहें, या तो वहाँ पर तब तक खड़े रहें जब तक रेस्क्यू टीम आए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल रूल्स भी यही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइल क्रॉसिंग ईच अदर एट नाइट द व्हीकल शुड यूज़। आप एक दूसरे को रात के टाइम क्रॉस कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोअर बीम। मतलब आप जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी जो लाइट्स है ना उसको आप डिम थोड़ा कर दें, या लोअर जो है वो फ्रीक्वेंसी पर रख दें। आगे वाले बंदे को जो है वो सेफ्टी भी इंश्योर होगी और विजिबिलिटी भी इंश्योर होगी। काफ़ी सारे बंदे भाई इतनी तेज़ लाइट्स में क्रॉस करते हैं ना, आगे कुछ नज़र ही नहीं आता, तो फिर हमारे बंदे जो है वो रोड पर काफ़ी मरतबा किसी गाड़ी पर किसी गड्ढे को जो है वन जाके लगते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द ड्राइवर ऑन द मोटरवे फेल्स टू सी द एग्ज़िट ही शुड। आप एक रास्ते पे जा रहे हैं मोटरवे पर, एक एग्ज़िट आता है, आप वो भूल जाते हैं या आपको नज़र नहीं आता, आप आगे चले जाते हैं, तो एज अ ड्राइवर आपको क्या करना चाहिए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंटिन्यूज़ टू गो अहेड एंड फाइंड नेक्स्ट इमीडिएट एग्ज़िट। आपको रिवर्स भी नहीं होना, आपको वहाँ पर खड़ा भी नहीं होना, आपको बस चलते रहना है और इमीडिएट एग्ज़िट मतलब उसके बाद जो भी एग्ज़िट आए वहाँ से आप एग्ज़िट लेकर सेम प्लेस पर आकर अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन फर्स्ट एड ABC स्टैंड्स फॉर। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय CPR। ठीक है, अब CPR का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थर इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको फ्रेंडली डिज़र्ट भी बुलाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। 1956 और 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज का जो है वो दर्जा दिया गया था, और 1956 वाले में 234 आर्टिकल है, 1950 वाले में 250 आर्टिकल है, 1973 वाले में 280 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हाउ मेनी रेडियो स्टेशंस वर देयर। पाकिस्तान जब बन रहा था उस वक्त जो है कितने रेडियो स्टेशंस मौजूद थे पाकिस्तान में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 जो है वो रेडियो स्टेशंस मौजूद थे, पेशावर, लाहौर और ढाका। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। आपको पता है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का साथ ही रहा था 1971 तक, और उसका उस वक्त जो है वो बांग्लादेश नाम नहीं था, उसका उस वक्त नाम था ईस्ट पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, देवदार। ये सवाल आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन भाई हैं तो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो भी पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें हैं ना वो आपको ज़रूर याद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जो नीचे वाले ग्रेड्स होते हैं ना, जैसे BPS 5, BPS 7, BPS 9, BPS 16 तक जो है ये पूछे जाते हैं ये जो भी नेशनल चीज़ें होती हैं, लेकिन 17 में जो है वो थोड़े एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं फिर।
अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है। एनालॉजी है रेस एंड फटीग। रेस होता है मतलब एक फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ पर आप भागते हैं। फटीग जो है उसका मतलब होता है थकावट। अब यहाँ पर इसकी करेक्ट एनालॉजी क्या होगी, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फास्टिंग एंड हंगर। ये क्यों होगी, यहाँ पर काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है। एक ऐसा एक्शन जो कि रिज़ल्ट में एक स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस शो कर रहा है। वो कैसे, अगर आप भाग रहे हैं रेस में, आपकी एक फ़िज़िकल जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, रिज़ल्ट में क्या होगा, आप थक जाएंगे। इसी तरह एक बंदा रोज़ा रखता है, वो खुदा की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है, ये एक अलग बात है। लेकिन रोज़ा रखते वक्त, रोज़े में हम क्या होते हैं, हम फूड को इनटेक नहीं कर रहे होते हैं। तो हम फूड जब नहीं लेते तो ज़ाहिर सी बात है हमें हंगर होगी, हमें जो है वो भूख लगेगी। तो फास्टिंग क्या है, हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना एक स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस जो है वो ड्रा कर रहा है, एक स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस छोड़ रहा है। मतलब एक काज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और काम भी आएगी। भाई बड़े दिनों के बाद मिले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।